अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ जिंजर चिकन। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है चिकन। ये लेग एंड थाई का बोनलेस है, क्यूब्स में कटा हुआ है, बहुत ज़्यादा छोटे क्यूब्स नहीं है, ये आप देख लें। ये मेरे पास आलमोस्ट 3 पाउंड है। उसके बाद मुझे चाहिए जिंजर पेस्ट, ये मेरे पास 3 टेबल स्पून है। मुझे गार्लिक चाहिए, ये मैंने चॉप किया हुआ गार्लिक है, ये मेरे पास 1 टीस्पून है। उसके बाद मुझे चाहिए 1 बड़ा साइज़ का ऑनियन है, ये चॉप्ड है। ये मेरे पास 4 टमाटर हैं यानी कि टमेटोस, ये मेरे पास 4 हैं बड़े साइज़ के। उसके बाद मुझे गार्निश के लिए चाहिए कोरिएंडर यानी कि धनिया, जिंजर। ये आलमोस्ट 3 इंच का पीस था मेरे पास, उसको मैंने जूलियन में कट कर लिया है। कुछ मुझे स्प्रिंग ओनियन चाहिए यानी कि सब्ज़ प्याज, और उसके बाद सब्ज़ मिर्च, ये ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो। ड्राई स्पाइसेस में मुझे चाहिए ब्लैक पेपर, रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, ये चाइनीज़ सॉल्ट है, ये भी ऑप्शनल है। अगर आप पसंद करते हैं टेस्ट तो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा डिफरेंट सा टेस्ट आएगा। ये 1 टीस्पून है। उसके बाद सॉल्ट है, ये भी आपके टेस्ट पर है जितना आप डालना चाहें। लेमन जूस 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून। अगेन सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है, तो आप चाइनीज़ सॉल्ट यानी कि अजीनोमोटो और जो रेगुलर सॉल्ट है ध्यान से डालिएगा। उसके बाद मुझे चाहिए वाइट विनेगर, ये मेरे पास 1 टेबल स्पून है। उसके बाद चाहिए मुझे क्रीम, ये मुझे 3 to 4 टेबल स्पून चाहिए। तो अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। तो व्यूअर्स, मैं चिकन को मैरिनेट करूँगी। ब्लैक पेपर इसमें डालूँगी, क्रश पेपर यानी कि चिली फ्लेक्स, चाइनीज़ सॉल्ट हाफ़ में इसमें डालूँगी, और हाफ़ में जब ग्रेवी बनाऊँगी तब रेगुलर सॉल्ट, ये भी टू टेस्ट लीजिएगा। और उसके बाद लेमन जूस, सोया सॉस, विनेगर। अब इन सब चीज़ों को चिकन में मिक्स कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, चिकन मैरिनेट हो गया है। अब हम इसको हाफ़ एन आवर के लिए साइड पे रख देते हैं। जी तो व्यूअर, अब चलते हैं इसकी ग्रेवी की तरफ। तो मैंने एक कढ़ाई में 3 टेबल स्पून ऑयल डाल लिया। उसके बाद मैं इसमें जो चॉप ओनियन है वो डाल रही हूँ। अब इसको हम सौते कर लेते हैं। जी तो व्यूअर, जैसे ही प्याज थोड़े सौते हो जाते हैं, अब हम इसमें शामिल कर लेंगे गार्लिक, जो कि चॉप्ड है मेरे पास। पेस्ट नहीं डालना, चॉप्ड गार्लिक डालना है आपने। इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे। जी तो व्यूअर, 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करने के बाद गार्लिक को अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जिंजर पेस्ट, जो मेरे पास आलमोस्ट 3 टेबल स्पून है। याद रहे कि हम जिंजर चिकन बना रहे हैं, तो इसलिए इसमें जिंजर ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो अब इसको फ्राई कर लेते हैं 2 से 3 मिनट में प्लीज़। जी तो व्यूअर, 2 से 3 मिनट तक इनको फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटर। अब हम इसका अच्छी सी एक ग्रेवी सी बना लेंगे, मसाला सा भून लेंगे। अब इसको कवर करके तो हम मीडियम फ्लेम पर इसको रख देते हैं। जी तो व्यूअर्स, चेक करते हैं, टमाटर ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो गए। अब हम इनको थोड़ा सा प्रेस करके इनको एक मसाले की शक्ल ले देते हैं। इस टाइम तक अभी हमने इसमें कोई स्पाइस ऐड नहीं किए, क्योंकि जो स्पाइस हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ है उसमें ही लगाए हैं। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनता और एक डिफरेंट सा फ्लेवर है इसका, को इसमें जिंजर का फ्लेवर फील होगा। और जब आप ऊपर से इसमें जूलियन कट भी डालेंगे जिंजर के, तो वो भी आपको एक डिफरेंट टेस्ट देगा। जी तो व्यूअर, मसाला भून गया विदाउट एनी स्पाइस के, और मैं आपको साथ साथ ही दिखाती चलूँ कि देखिए हमारा जो चिकन मैरिनेट करके रखा था इसको भी 40 मिनट हो गए। अब हम इस चिकन को कढ़ाई में ऐड कर लेते हैं। जी तो व्यूअर, मैंने इसको ग्रेवी में ऐड कर लिया। अब हम इसको पकने देते हैं।
इसको कवर करके 5 to 6 मिनट पकाएं। ये अपना पानी, चिकन अपना पानी छोड़ेगा, तो उसके बाद इसका कवर हटा के फिर हम इसको भून लेंगे। इसको कवर कर दीजिए। जी तो व्यूअर, इस स्टेज पर मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि जैसे आपने देखा कि मैंने जो टमाटर काट के डाले थे, तो अगर आप, बेहतर है कि अगर आप उनका छिलका उतार के डालें। समटाइम ये ऐसे छिलका आता है मुंह में तो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इसमें से आलमोस्ट सब छिलके से निकाल लिए। यूजुअली मैं इनको काट कर डालती हूँ, आज मैंने ऐसे ही डाल दिया था, तो मैंने आलमोस्ट निकाली जो बड़े साइज़ में थे। वैसे छोटे तो इतना बुरा फील नहीं होते। तो अगर आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो, जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी एक मेरे पास है, तो मैंने कहा आपको ये छोटी सी बात बताती चलूँ। तो अगर इतने साइज़ का बड़ा छिलका है तो वो मुंह में आता हुआ बहुत अजीब सा टेस्ट लगता है। तो अगर आप ऊपर से, अगर आपका टमाटर हार्ड है तो आप उसका छिलका उतार के इस तरह की कढ़ाई की टाइप की जो हंडियाँ होती है उतार के यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। देखिए ज़्यादा नहीं, बिल्कुल मेरे पास मैंने 5-6 थे जो मैंने निकाल लिए। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये बात शेयर ज़रूर करूं। अभी ये भुन रहा है, इसको हम दोबारा से कवर कर देंगे। तो व्यूअर, इस स्टेज पर हम इसमें जो हमारा चाइनीज़ सॉल्ट बचा था वो डालेंगे और क्रीम ऐड करेंगे। ये अबाउट 2 स्पून ऑफ क्रीम है, ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो थोड़ा सा चलाएंगे और साथ ही साथ हम इसमें शामिल कर देंगे जिंजर, जो हमने जूलियन कट में काट के रखा हुआ, कोरिएंडर, सब्ज़ प्याज और सब्ज़ मिर्चें। अब हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको रख देते हैं और ये आलमोस्ट रेडी है। जी तो व्यूअर, अब इस स्टेज पर ये देखिए इसने ऑयल छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं हुआ। ये बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं छोड़ेगा। इस स्टेज पर जिंजर चिकन रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। इसमें इतनी सी ग्रेवी होनी चाहिए। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। जी तो व्यूअर्स, जिंजर चिकन इज़ रेडी। मैं आज इनको एग फ्राइड राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। इनकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और इसका लिंक भी मैं नीचे बॉक्स में आपके लिए छोड़ दूँगी। अगर आपको आज की मेरी जिंजर चिकन की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।